हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इतिहास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा की आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का शाब्दिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सुलभ सूत्र। सेकंड क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका राज था? तो किसका राज था उत्तर भारत में सिकंदर के हमले के समय? नंदवंश का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कहाँ पे हुआ था ये? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना? माँ कश्यप ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। श्रवणबेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने निर्माण किया था? चामुंडी राय ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? तो किसने जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके शासनकाल में डिमकेश भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। किसकी तुलना मैक्सवेली के प्रिंस से की गई? तो किसकी तुलना की गई थी? अर्थशास्त्र। मीनाडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मीनाडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुक। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? यूनानी ने। जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का मिश्रण है तो कौन सी कला शैली है? गांधार कला शैली। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। प्राचीन समय सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो सिंचाई कर को क्या कहते थे? बिंदक मागम। गुप्त काल में बिना जोती की जंगली भूमि को क्या कहते थे? तो जंगली भूमि को क्या कहते थे? अपहृत। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो किसके सम्मान में की गई थी? हेनसवांग के सम्मान में। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। हर्षवर्धन के काल में बलाधिकृत नामक अधिकारी होता था तो कौन होता था वो? पैदल सेना का प्रमुख। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदिशंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में। पांड्यग्राम की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यग्राम की राजधानी मुंदेरे थी। चोलों के विजय में प्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो चोलों के विजय के बारे में प्रथम जानकारी अष्टदाई से प्राप्त होती है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी तो क्या थी? वेकनी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता था? तो किस शासक को कहा जाता था? शेया शासक को।
संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई? तो किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई थी कुरल को। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता तो कौन है? मरुगन या कार्तिकेय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। किस पल्लव शासक ने वातापोड़ की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम काची या कांचीपुरम था। कांचीपुरम भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्धन प्रथम ने। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी रथ। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? विक्रमादित्य चतुर्थ का राजदरबारी कवि था। वेदावेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? तो किसके? ये पारसी धर्म की। कौन सी? वेदावेस्ता। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। रजत गिणी के लेखक कल्याण किसके समय किया? तो किसके समय किया? ये जयसिंह समय के। हो गया 43 नंबर। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है? तो कौन सा शासक प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। लक्ष्मण सेन ने एक नए शवसंत को चलाया था। कब चलाया था ये? 1178 ईस्वी में। किसने चलाया था? 1178 ईस्वी में लक्ष्मण सेन ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? दत्ती दुर्ग ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो किसने कराया था? एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा की गुफा। दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी सैन्य सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? चोल। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तो चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर शहर में। राजराज प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? महेंद्र। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो कौन सा चोल शासक था? राजेंद्र। गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला। भारत के किस शासक ने जावा और सुमित्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो किस शासक ने की थी? राजेंद्र चोल ने। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त कर दिया था चोल राज्य को? मलिक काफूर ने। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो कौन सा प्रसिद्ध राजवंश था? चोल राजवंश।
नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? चोल कला का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किसके रूप में प्रदर्शित करती है? तो किसके रूप में प्रदर्शित करती है दक्षिणामूर्ति? शिक्षक के रूप में। महोदय किसका पुराना नाम है? तो महोदय किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। हमीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया था। तो क्या बताया गया था चौहानों को? सूर्यवंशी। कहाँ में? हमीर महाकाव्य में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। अंकोरावाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? तो अंकोरावाट का मंदिर किस भगवान से समर्थित है? विष्णु भगवान से। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो कौन सा मोहम्मद गजनवी से कौन सा चंदेल शासक पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो किसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी? मोहम्मद गजनी ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बुरनी था। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर देवी की आकृति बनाई थी। तो किसने बनवाई थी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के समय बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गौरी के समय बिहार व बंगाल विजय का श्रेय जाता है। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। चंगेल खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या नाम था चंगेल खान का मूल नाम? तेमुचिन। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया? इल्तुतमिश। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरंज को आरंभ किया था, किसने किया था? बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वीन मर्सर। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया? तो किसने मना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुंदेर तक सफलतापूर्ण बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मुंदेर तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे? तो किसके सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था?
खतौली का युद्ध में कौन सा लोधी शासक गुलरुख नाम से कविता करता था? तो कौन सा शासक करता था? सिकंदर लोधी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। हिंदी और फारसी वाद दोनों भाषाओं का कौन सा विद्वान था? मीर खुसरो। गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है गुरुमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय? गुरु अंगनंद को। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया था? रामानुजाचार्य द्वारा। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? तो सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? बल्लवाचार्य के। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षण द्वारा फैली गई थी? तो किसके शिक्षकों द्वारा फैली गई थी? संत ज्ञानेश्वर के शिक्षकों द्वारा। संत रामदास किसके समकालीन थे? तो संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आबिदीन को जाना जाता है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो पूर्व का सिराज जैनपुर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? तो किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को। दक्षिण भारत के किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है? तो किस वंश को कहा जाता है? बधिर शाही वंश को। विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने। मुदिर विजयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? गंगा देवी। इटली की यात्रा निकोलस कोटी किसके दरबार में विजयनगर आया था? तो किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो किसके साथ रखे थे? पुर्तगाली के साथ। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो किस लड़ाई के कारण पतन हुआ था? तलाईकोटा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को कहा जाता है? तो क्या कहते थे? हम्पी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे, और प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।